हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स यू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पीपल हु आइदर वांट टू बिकम अ ट्रेनर, अ काउंसलर, अ कोच और अ मोटिवेटर। यानी कि आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिसमें लोग ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं, काउंसलिंग, कोचिंग देना पसंद करते हैं और सामने वाले की जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने में उनका इंटरेस्ट होता है, राइट? सो इफ यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वर्थ वॉचिंग होने वाली है, ये मैं आपको पहले ही बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कोचिंग के प्रोफेशन में, फील्ड में। मैं आपको बताऊं, इस फील्ड में नेम, फेम, रिकॉग्निशन, वेल्थ और जो भी सारी चीजें आप सोच सकते हैं, वो सब कुछ इस फील्ड के अंदर कैपेबिलिटी है आपको देने की। इसलिए ही इतने सारे लोग इंस्पायर होते हैं कि वो एक ट्रेनिंग के फील्ड में आए, राइट? लेकिन होता क्या है, चैलेंज क्या फेस करते हैं वो? जब वो ट्रेनर बनना चाहते हैं, काउंसलर या कोच बनना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि ऐसे कौन सा साइंस है जिसे हम सीख सकते हैं। तो कुछ लोग एनएलपी सीखते हैं, कोई हिप्नोसिस सीखता है, कोई ईएफटी सीखता है, कोई रेकी सीखता है, कोई एक्सेस बार्स, कोई थीटा हीलिंग और पता नहीं क्या क्या। दुनिया में बहुत बहुत सारे साइंस हैं जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लोग लर्न करते हैं। अब उसके बाद ही एक्चुअल चैलेंज उनकी जिंदगी में आता है, और वो चैलेंज क्या है कि वो जाके किसी स्किल को सीखते हैं और स्किल तो उन्होंने सीख ली और उसके बाद वो सोचते हैं कि नाउ आई वांट टू बिकम अ ट्रेनर, अ काउंसलर, अ कोच। लेकिन हाउ टू गेट टारगेट ऑडियंस? लोग कैसे आए मेरे पास? लोगों को कैसे पता चले कि यस, आई एम द राइट पर्सन जिससे उन्हें ये चीजें सीखनी चाहिए? क्योंकि जब वो किसी ट्रेनिंग मॉड्यूल में जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, तो कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ट्रेनर्स हैं, जो अपने प्रोग्राम में लिखते हैं कि यू विल बी अ ट्रेनर, काउंसलर, कोच आफ्टर ज्वाइनिंग माय प्रोग्राम। तो एक्चुअली ये मैसेज एक तरीके से ये कह रहा है कि यू विल लर्न द स्किल्स टू बी अ ट्रेनर, काउंसलर और कोच। लेकिन आप ट्रेनर, काउंसलर, कोच बनेंगे कैसे, ये उस वर्कशॉप में नहीं सीखने को मिलता। क्योंकि आपको स्किल्स तो सीखने को मिल जाती हैं, बट यू डोंट गेट एनी सिस्टम। मैं आपको बताऊं, मैं इन चीजों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा था जब मैंने अपनी सारी चीजों की शुरुआत की थी। यानी कि लॉन्ग बैक जब मैं इस फील्ड में आया, तो मैंने बहुत सारी चीजें की। माइंड पावर वर्कशॉप, ईएफटी, हिप्नोसिस मैंने सीखा, एनएलपी मैंने सीखा, क्वांटम फिजिक्स और ऐसी बहुत बहुत सारी और चीजें, मैंने बहुत सारी चीजें लर्न की। और जब भी मैं किसी प्रोग्राम में जाता था तो मैं सोचता था कि इसके बाद, आने के बाद मैं कोई अपना प्रोग्राम डिजाइन करूं। और वहां पे चैलेंज क्या आता था कि जिस प्रोग्राम को मैं अभी ज्वाइन करके आया हूं, अगर वो सेम प्रोग्राम मैं डिजाइन करूं, तो अभी भी मेरे पास उसकी नॉलेज तो है लेकिन एक्सपर्टाइज नहीं है। आप समझो इस बात को। दूसरी जो चीज है, दूसरा जो चैलेंज है सबसे बड़ा, कि लोग अगर वो सेम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरे पास क्यों आएंगे? जिस पर्सन से मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया उसके प्रोग्राम में क्यों नहीं जाएंगे? आप समझ रहे हैं इस बात को? तो होता क्या है कि जब कोई पर्सन इस फील्ड में आता है और वो इस तरीके से ही काम करना शुरू करता है, यानी कोई स्किल सीख लेता है, फिर जिस स्किल को जिस प्रोग्राम में उसने सीखा वैसा ही मॉड्यूल अपना क्रिएट करता है या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करता है और वो आगे प्रोड्यूस करता है, तो लोगों को लाना प्रोग्राम में बहुत मुश्किल हो जाता है। उसे कुछ कुछ पार्टिसिपेंट्स अपने कुछ कुछ वर्कशॉप्स में मिलते हैं, लेकिन एक एम्पायर नहीं खड़ा हो रहा होता, एक पूरा बिजनेस सिस्टम नहीं डेवलप होता। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा कंसर्न वाली चीज है कि एग्जैक्टली कैसे हम ऐसा करें। क्योंकि चाहते तो हम यही है कि हमारा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो, खुद की एक आइडेंटिटी बिल्ड हो, और वो नहीं हो रही होती। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो करियर, ये जो प्रोफेशन है, जो बहुत ज्यादा आपको रिस्पेक्ट, नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ दे सकता है, ये प्रोफेशन ऐसा बन जाता है कि यू हैव रिस्पेक्ट, यू हैव आइडेंटिटी, बट यू डोंट हैव वेल्थ। आपके पास पैसा नहीं आ रहा होता, आपके पास फाइनेंसेस फ्लो नहीं हो रहे होते। और जब ये नहीं हो रहे होते तो बहुत समय तक अपने उस फील्ड में कंटिन्यू कर पाना, यानी अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूअसली करते रहना, ये भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरत होती है पूरे के पूरे इंटायर सिस्टम की कि एग्जैक्टली मैं क्या करूं, कैसे करूं, स्टेप बाय स्टेप मेरे क्या स्टेप्स हों, क्या मेरी स्ट्रेटेजी हो, जिससे मैं अपने आप को इस फील्ड में स्टैब्लिश कर पाऊं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन बातों को समझें। मैं आपको बताऊं, आज इस वीडियो में मैं वही चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये लर्निंग मुझे अपनी पूरी जर्नी में मिली। जब मैं बहुत सारी चीजें सुन रहा था, सीख रहा था, अप्लाई कर रहा था, ट्राई कर रहा था, टेस्ट कर रहा था कि क्या वर्क करता है और क्या वर्क नहीं करता। जब इस तरीके से मैंने सारी चीजों को एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, तो निकल के एक सिस्टम आया, जिस सिस्टम पे लास्ट 2.5 ईयर्स से मैं वर्क कर रहा हूँ और लगातार इसे अपग्रेड करता जा रहा हूँ। और हर रोज ये अपग्रेड हो रहा है और मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। टुडे आई एम कनेक्टेड विद फ्यू सेलिब्रिटीज जो मेरे से पर्सनली कोचिंग ले रहे हैं। देयर आर पीपल हु आर कमिंग टू माय वर्कशॉप फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज।
ये सारी चीजें हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं? बिकॉज आई एम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सिस्टम। मैं आपको बताऊं, मैं उस सिस्टम के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं और मैं आपको इंकरेज करने वाला हूं कि इफ यू आर रियली समवन हु इज रियली रियली पैशनेट टू बिकम अ ट्रेनर, काउंसलर, कोच, जो अपनी लाइफ को इस डायरेक्शन में, इस ट्रैक पे लेके जाना चाहता है, एक एम्पायर बिल्ड करना चाहता है, तो उसको इस सिस्टम में मेरे साथ कनेक्ट होना चाहिए। दैट आई कैन से विद अथॉरिटी कि वाकई में मैं जानता हूं कि जो चीजें हैं वो कैसे वर्क करती हैं। और एक चीज मैं और आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूं कि मैंने एक चीज देखी है कि बहुत सारे जब ट्रेनर प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, हालांकि मैं किसी के ऊपर पॉइंट आउट करके नहीं कमेंट कर रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग जब ऐसा करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, जो उनका पर्पस होता है, दैट इज टू क्रिएट वेल्थ। कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम की फीस एक अच्छी अमाउंट होगी, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल जो अगर मैं अच्छे तरीके से मार्केटिंग करूं तो दे विल ज्वाइन माय प्रोग्राम और लोग उस प्रोग्राम में आ जाएंगे एंड आई विल अर्न गुड मनी। ये बहुत अच्छा इंटेंशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दूसरा चैलेंज इसमें आता है वो ये कि क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ डिजाइन किया है टू क्रिएट वेल्थ, तो उनकी लाइफ में वेल्थ तो आ जाती है, लेकिन जो ट्रेनर बनने जा रहे हैं लोग, कई बार वो अपने आप को सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाते बिकॉज नो वन इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन इज एक्चुअली वरीड अबाउट देम कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ पे वापस उनको सही ट्रैक पे लेके आने की जरूरत है, उनके चैलेंजेस कहाँ है, कैसे उसे रेक्टिफाई करना है, उनकी स्ट्रेटजी में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उसे ठीक करना है। यानी एक मेंटरशिप की जो जरूरत होती है वो मेंटरशिप कई बार मिसिंग हो जाती है। इसलिए मैंने जो अपना प्रोग्राम डिजाइन किया है, मैं आपको बताऊं, अभी फर्स्ट प्रोग्राम मैं जुलाई में कर रहा हूं, 25 to 30 जुलाई इन लोनावला। इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट्स को ही चूज कर रहा हूं, यानी कि सिर्फ 10 ऐसे लोग होंगे जिनके साथ नेक्स्ट 6 मंथ्स में वर्क करने वाला हूं। एंड इफ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी, मैं आपको बताऊं, इन 6 मंथ्स आपकी ब्रांडिंग, आपकी मार्केटिंग और बहुत बहुत सारी चीजें आपकी चेंज हो चुकी होंगी, क्योंकि आई विल बी देयर विद यू, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू मेंटरशिप, आई विल बी कोचिंग यू। और ये बिल्कुल हो सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, राइट? तो चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ सिस्टम के बारे में कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। जो मैंने अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है, वो प्रोग्राम के मैं कह सकता हूँ कि 3 कैटेगरीज हैं उसमें, यानी कि 3 ऐसी चीजें हैं, 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिससे होके जब आप गुजरेंगे तो यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन दिस फील्ड। और वो कैसे होगा, ये मैंने क्यों ऐसा डेवलप किया, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको बताऊं, जब लोग जाते हैं किसी स्किल को सीख के आते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि स्किल मैंने सीख ली, हिप्नोसिस सीख लिया, एनएलपी सीख लिया, ईएफटी सीख लिया, माइंड पावर सीख लिया या कुछ भी और, रेकी सीख लिया, ऐसी कोई भी चीज सीख ली, लेकिन हाउ टू डेवलप अ सिस्टम जिसमें मेरे प्रोग्राम्स हो रहे हो, तो ये चीज मिसिंग होती है। दूसरा, देयर आर फ्यू ट्रेनर्स इन इंडिया एंड आउटसाइड आल्सो जो क्या कहते हैं कि यू ऑलरेडी हैव स्किल्स, हम आपको सिस्टम दे देंगे, यू जस्ट इंटीग्रेट योरसेल्फ इन द सिस्टम, और आपको ऑलरेडी कंटेंट आपका मालूम है और आप उस सिस्टम के थ्रू अपने आप को सक्सेसफुल बना लेंगे। वहां पे चैलेंजेस क्या आते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो प्री एज्यूम करके चल रहे हैं कि यू ऑलरेडी नो द स्किल्स, यू ऑलरेडी नो द साइंस, और हो सकता है कि उसकी फाइन ट्यूनिंग की जो जरूरत है या उसके बैकग्राउंड में किसी और साइंस को भी यूज करने की जरूरत है, वो आपको किसी ने सिखाई नहीं। और प्लस जो उनका सिस्टम है उसमें आप अपने आप को कैसे डेवलप करें ये कम होता है, आप अपने आप को मार्केट कैसे करें ये ज्यादा होता है। और मैं आपको बताऊं, विदाउट डेवलपिंग योरसेल्फ यू कैन नॉट मार्केट योर प्रोग्राम्स। अगर आपने अपने प्रोग्राम को मार्केट कर भी लिया तो होगा क्या कि फॉर सम टाइम फ्यू पीपल विल गेट इंस्पायर्ड, वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के कारण आपके प्रोग्राम में प्लग इन हो जाएंगे, यू विल क्रिएट सम इनकम आल्सो, लेकिन ये लास्टिंग नहीं होगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपके खुद के अंदर एक चेंज आए, और वो जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं उसमें होने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि लोगों के पास स्किल होता है तो सिस्टम नहीं होता, सिस्टम होता है तो स्किल नहीं होती, और उसके बाद वो कैसे एज अ ब्रांड लोग उनको एक्सेप्ट करें ये चीज बिल्ड नहीं होती है। जिस सिस्टम को मैंने डेवलप किया है, मैंने ये तीनों चीजों को ध्यान में रखा है। फर्स्ट, इनिशियली मैं आपको बोलता हूँ कि यू शुड ज्वाइन माय एनएलपी वर्कशॉप, जो 5 डेज का मेरा एनएलपी वर्कशॉप है, आपको वो ज्वाइन करना है। उसके साथ साथ में मेरा ऑनलाइन एनएलपी का एक प्रोग्राम है, यानी कि एनएलपी की जो स्किल्स है, जो चीजें हैं, वो आप वहां पे आके सीखने वाले हैं, और प्लस वीडियो कोर्स से आप उसको हर रोज रिफाइन करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा वहां से चेंज आना शुरू होगा, आपके खुद के माइंड में ऐसी टेक्निक्स, ऐसे टूल्स डेवलप हो जाएंगे जिससे आप ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सके। आप चाहे किसी भी साइंस को पहले से यूज कर रहे हैं, बट इन्वॉल्विंग दिस साइंस ऑफ एनएलपी आप ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएंगे, राइट? नाउ सेकंड पार्ट जो आएगा दैट विल बी अबाउट द सिस्टम, और इस सिस्टम में क्या होने वाला है, देयर विल बी अ 6 डे वर्कशॉप। मैं आपको बताऊं,
मैंने आपको बताया सबसे पहले आप सीखेंगे एनएलपी, यानी कि एनएलपी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी एक मॉड्यूल है जो आप सीखने वाले हैं मेरे साथ में, राइट। इसके लिए 5 डे वर्कशॉप होगी, ऑनलाइन एनएलपी कोर्स होगा और आप एनएलपी को थॉरोली सीखेंगे। भले आप एनएलपी के ट्रेनर नहीं बनना चाहते हैं तो भी, बिकॉज एनएलपी इज द साइंस ऑफ माइंड। तो आप जिंदगी में कुछ भी करें, किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन अगर आपको एनएलपी की अच्छी नॉलेज है तो आप उस फील्ड में बहुत ही ज्यादा सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और वो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे हो सकता है। नाउ जब एनएलपी को आप अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, नाउ द सेकंड पार्ट कम्स, और ये क्या है, दैट इज सक्सेस सिस्टम। अब ये सक्सेस सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊं। इट इज अ 6 डे वर्कशॉप। जैसे एनएलपी एक 5 डे वर्कशॉप में मैं आपको सिखाने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं आपके साथ, ऐसे ही ये एक 6 डे वर्कशॉप के थ्रू होने वाला है। और ये 5 डेज तो नॉन रेजिडेंशियल होते हैं, लेकिन सक्सेस सिस्टम के 6 डेज जो हैं इट विल बी अ रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि आप वहां पे रहेंगे भी मेरे साथ। मॉर्निंग में जब हम सुबह उठ रहे हैं तब से रात में जब तक आप सो नहीं जा रहे तब तक सब तरफ आपकी लर्निंग ही लर्निंग चल रही है। वेदर हम उस ऑडिटोरियम के अंदर हैं या ऑडिटोरियम के बाहर हैं, हम ब्रेकफास्ट टेबल पे हैं या डिनर टेबल पे हैं, एवरी टाइम आवर कन्वर्सेशन विल गो ऑन और बहुत सारी चीजें आप यहाँ से लर्न करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं इसमें क्या होगा, एक्चुअली ये सक्सेस सिस्टम क्या करेगा आपके लिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यानी कि जब 6 डेज के वर्कशॉप की मैं बात कर रहा हूं, तो ऑन द फर्स्ट डे वी विल वर्क ऑन क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि एग्जैक्टली आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो क्या है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं और क्या आपको करना चाहिए। आप समझिए, आप जो शेयर करना चाहते हैं क्या उस पर्टिकुलर साइंस को, उस पर्टिकुलर नॉलेज को मार्केट किया जा सकता है। अगर वो उस कैटेगरी में लाई करता है तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि यस दिस इज समथिंग जो मुझे लोगों के साथ शेयर करना है। उससे मेरी पहचान क्या बनेगी, मैं कौन बनूंगा, मुझे यही पर्टिकुलर क्यों सिखाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप एनएलपी सीख के एनएलपी सिखाएं, हिप्नोसिस सीख के हिप्नोसिस सिखाना शुरू करें, रेकी सीख के रेकी सिखाना शुरू करें, टैरो सीख के टैरो सिखाना शुरू करें, या ऐसे और किसी भी साइंस को आप सीखें और आप सिखाना शुरू करें। या कुछ लोग सोचते हैं चलो एक काम करता हूं, मैंने ये सारे साइंस सीखे, अब मैं सारे साइंस के मॉड्यूल बना लेता हूं और सब कुछ मैं ही सिखाता हूं। मैं आपको बताऊं, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो यू आर पुटिंग एफर्ट्स टू बी एन एवरेज पर्सन इन दिस फील्ड। आप कभी भी बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले पर्सन के माइंड में आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो रही कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आपके पास वो किस पर्टिकुलर चीज के लिए है, आप किस चीज की एक्सपर्टाइज रखते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो फर्स्ट डे ये क्लैरिटी के ऊपर आप काम करेंगे मेरे साथ में, और जब आप क्लैरिटी में काम करेंगे आपका पहले दिन ही पूरा माइंडसेट और फोकस क्लियर होगा कि इस पॉइंट से आगे की पूरी जिंदगी में किस डायरेक्शन में जीने वाला हूं, किस तरीके से मेरी जिंदगी में चीजें होने वाली हैं, राइट। ऑन सेकेंड डे, जब फर्स्ट डे में आप क्लैरिटी के ऊपर काम कर लेंगे तो सेकेंड डे जो हमारा होगा दैट विल बी ऑन योर मॉड्यूल्स। कि आपके मॉड्यूल्स क्या हो, आपके मॉड्यूल्स क्या हैं, किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके हों। कई बार क्या होता है कि जब कोई ट्रेनिंग फील्ड में आता है और सच में उसे कोई पोटेंशियल क्लाइंट मिलता है तो वो पूछता है कि सर आपके किस तरह के प्रोग्राम्स हैं, मैम आपके कैसे प्रोग्राम्स हैं। और सामने वाला पर्सन यानी कि एक ट्रेनर काउंसलर जो है वो जवाब देता है आपको कैसी ट्रेनिंग चाहिए आप बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं कस्टमाइज कर देता हूँ। जब भी आपका ऐसा जवाब है तो मैं आपको बताऊं कि देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आपको कोई भी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके मॉड्यूल्स क्लियर नहीं है, सामने वाले को पता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स डेवलप करेंगे, इनके कुछ मॉड्यूल्स नहीं है। या कुछ लोगों का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है और वो सोचते हैं कि बस दिस इज द प्रोग्राम। सपोज आपने एक प्रोग्राम डेवलप किया और मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेंट हूं, मैं आता हूं आपके प्रोग्राम में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहता हूं सर और मैम व्हाट नेक्स्ट, ये तो मैंने आपसे सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, नाउ आई एम रेडी एंड आई विल हैप्पीली पे फॉर योर नेक्स्ट प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम अगला कौन सा होगा? और अगर आपके पास वो अगला प्रोग्राम नहीं है तो आप एक पोटेंशियल क्लाइंट को लूज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये मॉड्यूल्स कौन से होने चाहिए, कितने मॉड्यूल्स आपके होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या होने चाहिए। आज मैं आपको बताऊं कि जब आप लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं तो लाइव के साथ साथ में कुछ ऐसे आपके प्रोग्राम्स होने चाहिए जो ऑनलाइन होने चाहिए। यानी कि वो वीडियो बेस्ड हो सकते हैं, वो आपकी बुक्स हो सकती हैं, वो आपके ऑडियो टेप्स हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप एक बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, प्लस एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप पैसिव इनकम क्रिएट करें। पैसिव इनकम बहुत कमाल की चीज है। जब आप वर्क कर रहे हैं तब तो पैसा आ ही रहा है, जब आप वर्क नहीं भी कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है।
उनके लिए ये मॉड्यूल्स क्या क्या होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। जब आप मेरे साथ वर्कशॉप में होंगे तो फर्स्ट डे मैं आपकी क्लैरिटी डेवलप कराऊंगा, सेकेंड डे में आपके मॉड्यूल्स डेवलप कराऊंगा, वहीं के वहीं आप डेवलप करेंगे कि व्हाट विल बी माय मॉड्यूल्स, मेरे कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे, चाहे आप ट्रेनिंग में जा रहे हो या कोचिंग में जा रहे हो या काउंसलिंग में जा रहे हो या तीनों में एक साथ जा रहे हो, आप एग्जैक्टली किस तरह से अपने मॉड्यूल्स को फॉर्म करें। और मैं आपको बताऊं ये जो मॉड्यूल्स निकल के आएंगे ये आपके अंदर से निकल के आएंगे। दैट मींस मैं आपको फिक्स्ड मॉड्यूल्स नहीं बता रहा कि ये मेरे मॉड्यूल है और आप इसको डुप्लीकेट कर लो, कॉपी कर लो, नहीं, मैं आपको वो मॉड्यूल्स आपके थ्रू निकलवाने में मदद करूंगा जो सच में आपके फील्ड में आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप जो एक्चुअली कर सकते हैं उसी से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप मेरा रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी एन एवरेज सक्सेस, लेकिन जो आपके अंदर सच में है कंटेंट, जब आप उसको शेयर करेंगे तो इट विल मेक यू अनलिमिटेड, देयर विल बी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, राइट। तो ये मॉड्यूल्स के ऊपर हम सेकेंड डे वर्क करने वाले हैं। नाउ थर्ड डे विल बी ऑन ब्रांडिंग। कि जब आप किसी भी फील्ड में अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो आपके पास लोग क्यों आए? आपके पास लोग तब आएंगे व्हेन यू आर अ ब्रांड इन दैट फील्ड, जब आप उसमें एक ब्रांड बन चुके हैं, जब लोगों को मालूम है कि अगर हमें ये पर्टिकुलर साइंस सीखना है या ये पर्टिकुलर चीज में हमें हेल्प चाहिए एंड दिस इज द राइट पर्सन जो इस फील्ड में एक्चुअली एक ब्रांड बन चुका है, जिसकी सच में एक स्टैंडिंग है, तब वो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, तब ह्यूज मास आपके साथ कनेक्ट होगा, राइट। तो कैसे अपने आप को ब्रांड बनाएं, हाउ टू डू योर ब्रांडिंग, इसके ऊपर पूरी की पूरी एक दिन को हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। उस दिन आप ये सारे टूल्स टेक्निक सीखेंगे कि कैसे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपने आप को ब्रांड बनाना है, कैसे आपको अपने फ्री इवेंट्स करने हैं, वो फ्री इवेंट्स के लिए कैसे आप परमिशन लें, कहाँ करें, एग्जैक्टली क्या करें जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती चली जाए, ये सब कुछ के लिए टूल्स टेक्निक्स स्ट्रेटेजीज मैं उस दिन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जब आप ब्रांड बन रहे होंगे आप सोच के देखो कितना ट्रांसफॉर्मेशन और कितना डिफरेंस आएगा आपके बिजनेस में। नाउ फोर्थ जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मार्केटिंग। अभी आज के टाइम हम जिस टाइम में रहते हैं दैट इज द टाइम ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, इंटरनेट का टाइम है। और मैं आपको बताऊं मार्केटिंग के जितने भी सारे ट्रेंड हैं पुराने वो सब कुछ आउटडेटेड हो चुके हैं एक्सेप्ट वन थिंग दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। कि डिजिटली अपने आप को कैसे प्रमोट करें, कैसे आप अपने प्रोग्राम्स को मार्केट करें, जब आप कोई सेमिनार कर रहे हैं, जब कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, तो कैसे आप लोगों को जो आपका एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है उसको कैसे आप उस वर्कशॉप में लेके आए, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। तो कैसे मार्केटिंग करें इसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज वो फोर्थ डे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हाउ टू मार्केट योर प्रोग्राम्स, हाउ टू मार्केट योरसेल्फ, राइट। और ये कमाल की चीज होगी। नाउ फिफ्थ डिलीवरी स्किल्स। यानी कि अपने कंटेंट को डिलीवर कैसे करें। जब आप स्टेज पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब आप लोगों को सिखा रहे हैं, जब आप कोई काउंसलिंग कर रहे हैं, जब आप किसी को कोच कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करें कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग हो, बहुत ज्यादा इंपैक्टिंग हो और सामने वाले की जिंदगी में आप एक इंपैक्ट क्रिएट कर सके। क्योंकि जो आपकी डिलीवरी स्किल्स है वही डिसाइड करेगी कि कितने सारे लोग आपके वर्कशॉप में बार बार आना चाह रहे हैं, कितने सारे लोगों को आप इन्फ्लुएंस इस तरीके से कर रहे हैं कि दे आर सेंडिंग मोर पीपल टू योर प्रोग्राम्स। ये कैसे हो पाएगा? ये हो पाएगा जब आप डिलीवरी स्किल्स के ऊपर मास्टरी डेवलप करेंगे। और ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूं इस वर्कशॉप में। कैसे आप पूरा का पूरा एक वर्कशॉप, एक सेमिनार सिर्फ क्वेश्चंस पूछ के कर सकते हैं। कैसे अगर आपके सामने ऑडियंस में कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हाउ एग्जैक्टली यू कैन हैंडल दैट कॉन्ट्राडिक्शन, कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप उसको उस सिचुएशन से बाहर लेके आ सकते हैं कि जहां पे वो आपको अपोज नहीं करे बल्कि आपके फेवर में आ जाए, राइट। ऐसी बहुत सारी स्किल्स आप वहां पे सीखने वाले हैं। आपको आपका स्टेज सेटअप कैसे करना है, आपको आपके प्रोग्राम्स में किस तरीके का अरेंजमेंट रखना है, आपका व्यू कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन के क्या क्या स्किल्स हो सकते हैं, ये सब कुछ आप उस दिन सीखने वाले हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, दिस इज सिस्टम इंटीग्रेशन। सिस्टम इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये बिजनेस सिस्टम आपकी लाइफ में एसोसिएट कैसे होगा, आपकी लाइफ में कंबाइन कैसे होगा। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ऑलरेडी अभी कुछ कर रहे हैं, आप किसी जॉब में हैं, आप किसी और प्रोफेशन में हैं, आप किसी और तरह के प्रोग्राम्स लेते हैं, शायद आप ऑलरेडी एक ट्रेडर हैं, मुझे नहीं मालूम क्या, लेकिन कैसे आपने अभी इस सिस्टम के थ्रू जो अपने सारे के सारे मॉड्यूल्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं,
उनको आप कैसे अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट करेंगे, कैसे आप अपना एक फ्लो बनाएंगे कि यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर फैमिली लाइफ, टू योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, एंड यू आर ग्रोइंग प्रोफेशनली ऑल्सो। कैसे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी लगातार आगे बढ़ते चले जाएं, कैसे इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करें, कैसे एक एम्पायर बिल्ड करें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं यू कैन क्रिएट इट इन सच अ वे कि ये पैसिव इनकम जनरेटर हो जाए। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हम इस अपने खुद के एफर्ट्स के थ्रू अर्न कर रहे हैं, लेकिन जब हम नहीं वर्क कर सकते तब भी ये सिस्टम हमें पैसे देता रहे, तब भी ये सिस्टम आपको बहुत ज्यादा वेल्थ प्रोवाइड करता रहे, आपको और आपकी नेक्स्ट जनरेशंस को। ये कैसे हो सकता है उसके बारे में मैं बात करूंगा सिस्टम इंटीग्रेशन में, और मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया एनएलपी का। सेकंड पार्ट है सक्सेस सिस्टम, जिसके लिए 6 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है और ये बहुत पावरफुल है। मैं आपको बताऊं, जब आप 6 दिनों के बाद बाहर निकल रहे होंगे, आपके माइंड में पूरी एब्सोल्यूट क्लैरिटी होगी कि वेयर आई एम गोइंग इन माय लाइफ, मेरी जिंदगी में मैं कहां पहुंच रहा हूं, 5 इयर्स में क्या होने वाला है, 10 इयर्स में क्या होने वाला है, किस तरह की मेरी जिंदगी होगी, हाउ माय थिंग्स विल चेंज, हाउ माय कार विल चेंज, हाउ माय हाउस इज गोइंग टू चेंज, हाउ पीपल आर गोइंग टू चेंज, जिनके साथ मैं काम करने वाला हूं, जिनको मैं हेल्प करने वाला हूं या हेल्प करने वाली हूं। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बहुत पावरफुल है। एंड नाउ जब ये दोनों स्टेप हो गए तो थर्ड स्टेप आपका स्टार्ट होता है राइट आफ्टर दिस वर्कशॉप, एंड दैट इज असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम। देखो असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम क्या है, मैं आपको बताऊं। असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको ट्रेनर काउंसलर कोच कैसे बनना है उसके लिए। जैसे जब आपने ये सारी चीजें समझी, आपने अपनी क्लैरिटी डेवलप की, अपने मॉड्यूल्स डेवलप किए, अपने ब्रांडिंग के बारे में सीखा, मार्केटिंग के बारे में सीखा, डिलीवरी स्किल सीखी और सिस्टम इंटीग्रेशन सीखा, तो आप ये समझो कि ये ब्रांडिंग क्रिएट करने के लिए एक टाइम चाहिए। हाउ पीपल विल एक्सेप्ट यू एज अ ब्रांड, इसके लिए बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। और वो क्या क्या है मैं आपको बताऊं। जब ये असाइनमेंट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इस असाइनमेंट प्रोग्राम में आप आपकी खुद की बुक्स लिख रहे होंगे, आप आपके खुद के वीडियो प्रोग्राम्स यानी कि आपकी वीडियोस जो होंगी वो लाइव हो रही होंगी। इसका पूरा का पूरा सिस्टम आप समझेंगे, बुक्स, वीडियोस, इसके बाद आपके और क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप सीख रहे होंगे। सोशल मीडिया पे आपकी किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे कैसे चीजों को शेयर करें, किस तरीके से एक ब्रांड की तरीके से आपको लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, आपकी फेसबुक की प्रेजेंस, आपकी यूट्यूब की प्रेजेंस और जितने भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से आपको किसको यूज करना चाहिए, किसको यूज नहीं करना चाहिए, उसका एग्जैक्टली एक वर्क ऑफ जिसे बोलते हैं ना एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें आप इसमें सीख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। ये असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम में आप अपनी खुद की बुक एक्चुअली खुद लिखेंगे, वीडियोस आप खुद क्रिएट करेंगे, आपको कब पोस्ट करनी चाहिए, कैसे पोस्ट करनी चाहिए, कैसे उसका क्रिएशन करना है, ये सब कुछ इसमें होगा। प्रोडक्ट्स, आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करें, क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप सेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपने आप को कैसे आप एस्टैब्लिश करें, ये सारी चीजें इस असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम में आप कर रहे होंगे। राइट, आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनकी आप मैनुअल बना रहे होंगे, बिकॉज जब आपके वर्कशॉप में आपके प्रोग्राम में कोई आएगा तो आप उसे एक मैनुअल देंगे ना, राइट, कि ये वर्कशॉप का फ्लो है और ये मैनुअल है जो रेफरेंस मैनुअल है। ये रेफरेंस मैनुअल अपने सारे प्रोग्राम्स के आप वहीं के वहीं क्रिएट करेंगे। तो आप सोच के देखिए कितना बढ़िया होने वाला है कि यू आर डेवलपिंग योरसेल्फ एंड यू आर डेवलपिंग योर सिस्टम आल्सो, जिसमें जो भी पर्सन आपके साथ इंटीग्रेट हो रहा है, जो भी पर्सन आपके साथ कंबाइन हो रहा है, वो एक्चुअली मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट कर रहा है अपनी जिंदगी में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम में होंगी, और मैं आपको इसमें बताने वाला हूं आपके फ्री प्रोग्राम्स के बारे में भी, यानी कि आपको आपके फ्री प्रोग्राम्स करने हो सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। हो सकता है मैं आपको रिकमेंड करूं कि आपको स्कूल्स में जाना है या कुछ ऐसे एसोसिएशन है जहां पे जाना है, जहां पे प्रोग्राम करना है, उनको कैसे अप्रोच करें, और ये आपके असाइनमेंट में होगा। दैट मींस एक मंथ का असाइनमेंट हो सकता है कि इस बार आपको 2 फ्री सेमिनार्स करने ही करने हैं। तो आपको वो 2 फ्री सेमिनार्स कैसे करने हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसका कंटेंट कैसे डेवलप करें, क्या करें, ये सब कुछ। और असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम के ड्यूरेशन में मैं ही आपको मेंटरशिप दे रहा हूँ, यानी कि आप मेरे साथ क्लोज कनेक्शन में रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, कहाँ आप सही जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ चैलेंजेस है, उसको कैसे ओवरकम करें, ये सब कुछ इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में इंटीग्रेटेड है। तो मैं आपको बताऊं, जब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे होंगे और इस प्रोग्राम के थ्रू आप होके गुजरेंगे, तो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन, यानी कि ये 2 प्रोग्राम्स, हो सकता है आपने एनएलपी सक्सेस सिस्टम के पहले कर ली या इसके बाद कर ली, इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस, क्योंकि ये अपने आप में डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। इसकी जरूरत जरूर है आपको,
और जब आप ये कर रहे हैं और असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं इन कोर्स ऑफ 6 मंथ्स, आप एक ट्रेनर, काउंसलर, कोच की तरीके से इस्टेब्लिश हो चुके होंगे। आपके एग्जैक्टली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे कि कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें लोग आए, राइट। और हाँ, इस असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम में एक चीज और है, दैट विल बी योर वेबसाइट एंड योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल तो आपकी वेबसाइट पे होगी ही, कि आपकी वेबसाइट को आप कैसे इस तरीके से डेवलप करें कि ये एक डेटा कलेक्शन का बहुत ही बड़ा सोर्स बन जाए। यानी जो लोग आपके टारगेट ऑडियंस को बिलोंग करते हैं वो कैसे आपकी वेबसाइट तक आए और आपकी वेबसाइट पे कैसे एंगेज हो कि यू आर गोइंग टू गेट देयर डेटा, कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस ईमेल आईडी से उन्होंने मेल किया है आपको, या वो कौन सी ईमेल आईडी से इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। ये सारी की सारी चीजें रेडी होंगी और जब ये सब कुछ करके आप बाहर निकलेंगे तब तक सेकेंड बैच स्टार्ट होने वाला होगा सक्सेस सिस्टम का, राइट। क्योंकि 6 मंथ्स के बाद मैं सेकेंड बैच करूंगा और मैं आपको बताऊं, जैसे इस बैच में मैंने बोला कि देयर विल बी जस्ट 10 पीपल, नेक्स्ट बैच में देयर विल बी जस्ट 20 पीपल। लेकिन एक खास बात होगी उस वर्कशॉप में, सबसे पहले उनके लिए ये वर्कशॉप 6 दिन का नहीं होगा, 7 दिन का होगा। बिकॉज फर्स्ट डे जो होगा उस वर्कशॉप का 7 डेज का, वो आप 10 पर्सन्स के लिए होगा। जो आप 10 लोग हैं, आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग वहां पे शेयर कर रहे होंगे, आप अपना डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन वहां पे ऑन द स्टेज दे रहे होंगे, जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होगा, एडिट होगा एंड इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, जिसको आप शेयर कर सकते हैं अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, राइट। जहां से इंस्टेंटली आपको एक मार्केट मिलना शुरू हो जाए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। तो फॉर यू इट विल बी अ लॉन्चिंग इवेंट फॉर योरसेल्फ, राइट। इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है। और उसके बाद दूसरी चीज जो होगी, जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा उसमें 20% होंगे और हर 2 इंसान किसी एक मेंटर के अंडर होंगे, राइट। और वो मेंटर कौन होंगे, यानी कि आप 10 लोग हैं तो हर इंसान को 2 ऐसे लोग असाइन हो जाएंगे कि ये 2 को आपको कोच करना है। तो यू विल एक्चुअली डेवलप योर कोचिंग स्किल्स और नेक्स्ट 6 मंथ तक आप उनको कोच कर रहे होंगे और उनकी जिंदगी में जो चेंजेस हो रहे होंगे उसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसके पास जाने वाला है, आपके पास जाने वाला है। बिकॉज यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इनटू देयर लाइफ टू मेक देम अ ट्रेनर, काउंसलर एंड कोच, राइट। तो इस सिस्टम को आप बहुत पावरफुल तरीके से खुद के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर आप लोगों को सिखाएंगे। और मैं आपको बताऊं, मेरे फ्यूचर प्लान्स बहुत बहुत ज्यादा बड़े हैं। मैं इतनी सारी चीजों पे वर्क कर रहा हूं, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूं जिसमें आप सबके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी हो, आपको इस तरीके से ब्रांडिंग मिले हमारे खुद के एंड से, यानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही आपको ऐसे प्रमोट करे कि यू स्टार्ट गेटिंग गुड क्लाइंट्स फ्रॉम दैट, राइट। और ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ हो सकता है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे ज्वाइन करने का डिसीजन ले रहे हैं। तो जिस पेज पे आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इस पेज पे अगर आप नीचे जाएंगे तो डाउन सारी की सारी डिटेल्स है, पेमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पेमेंट मोड्स अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म अवेलेबल है जहां पे आप फॉर्म फिल करके मेरी टीम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर वहां पे कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आती है कि मेरे से इंटरेक्शन करने की जरूरत है, तो दे विल फिक्स अ पर्टिकुलर टाइम कि कब मैं और आप बात कर सकते हैं ओवर द स्काइप और ओवर द फोन, कि जहां पे अगर आपको डिसीजन लेने में कहीं कोई बारीक सी चीज अटक रही है तो हाउ टू कम ओवर दैट। बिकॉज मेरा इंटेंट है एक्चुअली आपको हेल्प करने का। और दूसरा, मैं 10 ऐसे लोगों को सर्च कर रहा हूं जिसमें ऑलरेडी मुझे काफी लोग मिल चुके हैं जो एक्चुअली इस फील्ड के लिए पैशनेट है, जो सच में अपने थ्रू इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, राइट। और ऐसे ही लोगों को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं और उनको हेल्प कर रहा हूं एंड आई होप यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी, राइट। तो अब जो पार्ट है वो आपके ऊपर है कि यस यू नीड टू टेक द राइट डिसीजन। जो सिस्टम मैंने आपको बताया, मैं आपको बताऊं कि पूरा का पूरा बहुत सारे साल निकल जाते हैं इंसान के ट्रेनिंग इंडस्ट्री में रहते रहते, लेकिन फिर भी उसको ये सिस्टम का पता नहीं होता और वो स्ट्रगल करता रहता है। और मैं नहीं चाहता कि आप स्ट्रगल मोड में अपनी जिंदगी को जिए, मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन हो। और इसे फिनिश करने के लिए, सम अप करने के लिए मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करने वाला हूं, जिसे आप सोचिए। आप सोच के देखिए, आप इस अर्थ पे आए हैं और एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आप यहाँ से जाने वाले होंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि ये दुनिया जैसी थी आप इसे वैसा ही छोड़ के जाएं या कुछ बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट करके जाएं। आप सोच के देखिए इस चीज को, आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है वहां पे। और मैंने एक बहुत ही अच्छी जगह, यानी कि एक सेमिनार में एक पर्सन को कहते हुए सुना था कि उसने कहा था कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरा एक ही मोटिव है, एक ही पर्पस है कि ऊपर वाला जब मुझसे मिले तो कहे कि तुम्हें धरती पे भेज के, यानी तुम्हें अर्थ पे भेज के मैंने राइट डिसीजन लिया। आप सोच के देखिए, जब आप यहाँ से जाने वाले हैं उस टाइम पे अगर गॉड में आप बिलीव करते हो और गॉड आपको मिले, तो क्या वो आपके लिए यही बात कहने वाले हैं? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, कितनी चीजों पे आप काम कर सकते हैं।
जब आप इस पे वर्क कर रहे होंगे, यू विल बी गेटिंग गुड नेम, फेम, रिकॉग्निशन, वेल्थ, रिस्पेक्ट, जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो सब कुछ यहां से मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू फॉलो द सिस्टम इन राइट वे। और मैं आपके साथ हूं, मैं कमिटमेंट के साथ आपके साथ रहने वाला हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू डेवलप पीपल लाइक यू, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें जो मैंने आपसे शेयर की, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड पीपल, फॉर दीज 10 पार्टिसिपेंट्स जो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे खुद की जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में, राइट। सो टेक राइट डिसीजन एंड टेक इट राइट नाउ। Wish you a wonderful life ahead. Take care. Bye bye.